हेलो दोस्तों, वेलकम टू बायो टू बूस्टर बूस्ट योर बायोलॉजी एंड बूस्ट योर फ्यूचर। तो आज का जो टॉपिक है हमारा वो है प्लास्टिड। प्लास्टिड के बारे में जानेंगे हम कि क्या होता है, डायग्राम्स देखेंगे, इसके फंक्शंस सब देखेंगे। चलिए शुरू करते हैं। प्लास्टिड प्लांट सेल में पाए जाने वाला इम्पोर्टेंट सेल ऑर्गेनल्स है। इसका काम क्या होता है? फूड को बनाना, फूड को स्टोर करना, प्लांट को कलर देना। प्लास्टिक को सबसे पहले शिम्पर ने डिस्कवर किया था। अब करते हैं हम प्रोप्लास्टिड। आप देख सकते हैं प्रोप्लास्टिड मेरिस्टेम टिश्यू में पाया जाता है और प्रो मतलब यानी कि पहले, तो इसलिए हम क्या कहेंगे, जो सबसे पहले बनने वाला प्लास्टिड है उसको क्या बोलते हैं हम? प्रोप्लास्टिड। प्रोप्लास्टिड छोटे कलरलेस और अनडेवलप्ड प्लास्टिड होते हैं। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में पाए जाते हैं जहाँ सेल लगातार डिवाइड होते रहते हैं। जब इन्हें लाइट मिलती है तो ये डेवलप होकर प्रॉपर प्लास्टिड बन जाते हैं, लेकिन अगर लाइट नहीं मिली तो ये क्या बन जाते हैं? इटियोप्लास्ट में बदल जाते हैं, जिनका रंग कैसा होता है? येलो कलर होता है, येलो इस कलर का होता है। सेकेंडली बात करेंगे हम ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, ल्यूकोप्लास्ट क्या होता है? एक कलरलेस प्लास्टिड होता है। दीज प्लास्टिड क्या होते हैं? कलरलेस होते हैं। कौन? ल्यूकोप्लास्ट। और इनका मेन काम क्या होता है? स्टोरेज का काम होता है। ल्यूकोप्लास्ट के टाइप कितने हैं? 3 टाइप है। अमाइलोप्लास्ट जो स्टार्च को स्टोर करते हैं, एल्यूरोप्लास्ट या प्रोटीनोप्लास्ट बोलेंगे जो प्रोटीन को स्टोर करते हैं, इलायोप्लास्ट जो फैट और ऑयल को स्टोर करते हैं। अब आते हैं हम क्रोमोप्लास्ट। क्रोमोप्लास्ट कलर्ड प्लास्टिड होते हैं एक्सेप्ट ग्रीन, यानी कि ग्रीन को छोड़कर। क्रोमोप्लास्ट वो प्लास्टिड है जो कलर देते हैं मगर ग्रीन नहीं होते। ये पेटल्स और फ्रूट में आमतौर पर मिलते हैं। एग्जाम्पल करें इनके याद अगर पिगमेंट्स के, यानी कि एग्जाम्पल ऑफ पिगमेंट्स देखें तो लाइकोपीन यानी कि टोमेटो का रेड कलर, कैरोटीन कैरेट का ऑरेंज कलर, कैप्सिन्थिन कैप्सिकम का रेड और येलो कलर की वजह से ही आता है। क्रोमोप्लास्ट और क्लोरोप्लास्ट आपस में कन्वर्टेबल होते हैं। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस साइट और क्लोरोप्लास्ट ग्रीन कलर के प्लास्टिड हैं जो एल्गी और ग्रीन प्लांट में मिलते हैं। यही वो जगह है जहां फोटोसिंथेसिस होता है। क्लोरोप्लास्ट शेप, एल्गी में अलग अलग शेप होती है। कप शेप होती है जिसे क्लाइडोमोनास बोलते हैं, स्पाइरल शेप हो तो स्पाइरोगायरा, ग्रिडल शेप हो तो यूलोथेरिक्स, स्टार शेप हो तो जाइगोनीमा, रेटिक्यूलर यानी कि जालीदार, रेटिक्यूलेट हो तो उडोगोनियम, ओवल शेप है तो एंजियोस्पर्म्स के लीव। हम देखेंगे नंबर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। क्लाइडोमोनाज में सिर्फ एक क्लोरोप्लास्ट होता है, जबकि लीफ के मीजोफिल सेल में 50 से 300 तक क्लोरोप्लास्ट हो सकते हैं। लाइट के अनुसार क्लोरोप्लास्ट की अरेंजमेंट देखें तो ब्राइट लाइट में क्लोरोप्लास्ट मेम्ब्रेन पर परपेंडिकुलर यानी कि सीधा खड़ा अरेंज्ड होते हैं। इसे एपिस्ट्रोपे अरेंजमेंट बोलते हैं। और डिम लाइट में क्लोरोप्लास्ट पैरेलल होते हैं, इसे पैरास्ट्रोपा अरेंजमेंट कहते हैं। अब हम देखेंगे क्लोरोप्लास्ट के स्ट्रक्चर को। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है। देखिए इसमें 2 मेम्ब्रेन होती है, एक आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन। इसे बोलते हैं ग्रेना, दिस इज स्ट्रोमा लैमेली, और जो इसके अंदर का एंजाइम है दिस इज स्टोमा। इसमें डीएनए प्रेजेंट है, आरएनए राइबोसोम से 70S का, और जो इसके बीच का स्पेस है पेरीप्लास्टिडियल स्पेस। एक रिव्यू लेते हैं जल्दी जल्दी। क्लोरोप्लास्ट क्या है? एक डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स है। आउटर मेम्ब्रेन है, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन और आउटर मेम्ब्रेन के बीच के स्पेस को पेरीप्लास्टिडियल स्पेस कहते हैं। इंटरनल स्ट्रक्चर में क्या है? ग्रेना प्रेजेंट है। एक क्लोरोप्लास्ट में 10 से 40 ग्रेना हो सकती हैं। हर ग्रेनम में 60 से 100 थाइकोइड होते हैं। ग्रेना आपस में स्ट्रोमल लैमेली से जुड़े होते हैं, थाइकोइड मेम्ब्रेन पर रहते हैं। ठीक है, PS1 और PS2 आप देख सकते हैं, ये थाइकोइड। साइटोक्रोम B6F कॉम्प्लेक्स भी है। एटीपेज सिंथेसिस, यही लाइट रिएक्शन होती है। अब बात करेंगे हम स्ट्रोमा की। स्ट्रोमा क्लोरोप्लास्ट का फ्लूइड पार्ट है। यह एंजाइम डीएनए आरएनए, जो आरएनए राइबोसोम से वो 70S का, लिपिड और स्टार्च ग्रेन से भरा होता है। डार्क रिएक्शन कैल्विन साइकिल स्ट्रोमा में होती है।
और ये भी वही लिख रखा है, इन इंग्लिश में लिख रखा है। जो ग्रेना उसमें 10 से 40 ग्रेनास प्रेजेंट होते हैं, थाइकॉइड होते हैं 60 से 100 तक। स्ट्रोमा के बारे में लिख रखा है, उसमें डीएनए, आरएनएस, राइबोसोम्स प्रेजेंट होते, स्टार्च ग्रेन होते, इसमें डार्क रिएक्शंस होती है। एंड अब मेरा आपसे एक क्वेश्चन है कि वाई क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनोमस। इसमें क्या लिख रखा है, लास्ट में जो एक लाइन है, फ्यू प्रोटीन एंड डिपेंड अपॉन न्यूक्लियस फॉर अदर प्रोटीन सो इट्स कॉल्ड सेमी ऑटोनोमस। मतलब क्वेश्चन क्या है हमारा, वाई क्लोरोप्लास्ट इज सेमी ऑटोनोमस। कमेंट में ज़रूर बताना, वैसे मैं इसका आंसर लिख देती हूँ। फिर भी अगर आपको आंसर जानने से पहले इसका आंसर पता हो तो कमेंट में ज़रूर लिखना। तो इसका आंसर क्या है, जो कि क्योंकि जो क्लोरोप्लास्ट है उसके पास अपना डीएनए, आरएनए, राइबोसोम्स और कुछ प्रोटीन सिंथेसिस करने की कैपेबिलिटी होती है, लेकिन कुछ प्रोटीन इसके लिए भी न्यूक्लियस पर डिपेंड करते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, सेमी ऑटोनोमस ऑर्गेनल्स बोलते हैं। Thank you for learning with BioTube Booster. Keep studying, keep growing.